आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। हिंदुस्तान से लूटते रहे बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है, हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए। यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। तो मोदी जी का जो यूएस दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है इस टाइम पर, और उन्होंने कुछ ऐसे समझौते किए हैं जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें चर्चा में है। अब हुआ कुछ ऐसा है कि मोदी जी का विजन है कि वो इंडिया में जो चिप है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके लिए पूरी दुनिया से वो अपने जुगाड़ लगाए हैं। और अमेरिका से अब उनकी डील हो गई है कि जो सिक्योरिटी के लिए, आर्मी के लिए जो भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, अब उनका जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में होगा और इंडिया से अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट होगा। तो ये खबर पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैली है और पाकिस्तानियों की लुक लुक करने लगी है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका से भीख मांगता हुआ आया है और उसे भीख में बहुत कुछ मिला है, जबकि इंडिया दोस्तों खरीदता आया है पूरी दुनिया से। इसलिए इंडिया दुनिया का ग्राहक है, इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है और आज के टाइम में कोई भी इंडिया के लिए किसी भी चीज़ का मना नहीं कर रहा है। फ्रांस के साथ भी दोस्तों एक डील हुई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जिसने अमेरिका को भी सकते में डाल दिया होगा। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तानियों के रिएक्शन सेमीकंडक्टर को लेकर कि इंडिया में आप सेमीकंडक्टर भी मैन्युफैक्चर होंगे, तो पाकिस्तानियों के क्या कुछ रिएक्शन है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। भी फोर्स किया तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। देखें जो साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनके लंदन की खबरें नजर आई, ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया वो। अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। अच्छा। मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर लेके चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। अच्छा सब चले, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें कि रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए, और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। वही रिवायत कायम की आज जो बाइडन ने कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं जो साहब, आपका कोई दोस्त आता है कि अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा कोई स्पेशल बड़ा कोई पर्सनल होगा तो करे, कोई खास इंसान होगा, कोई बड़ी क्लास होगी जिसपे आप ट्रस्ट करते होगे, उसे ही अपने घर लेके जाओगे। वरना हर इंसान को, कोई भी आप हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, मैं कभी भी हर किसी को मुंह उठा के घर तो नहीं ले जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है। वो कह रहे मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है, तो इसे क्लास कहते हैं। ठीक है, नहीं इधर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सवालात तो बहुत से हैं, बहुत से टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मौजूद हैं। मतलब तकरीबन जो साहब उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है। अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में जंग चल रही है, जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। फिर आप आए दुनिया की जिसकी सबसे बड़ी करेंसी है
कुवैत के ऊपर आप आए, कुवैत के वजीर आजम या सदर से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, जप्पी डली, जो भी हुआ। सऊदी अरेबिया के शहजादे हैं और अरब अमारात के बहुत से मुल्क हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ? खासतौर पे फलस्तीन देखे ना, मिलना चाहिए था। क्या मिले? इधर क्या तो फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं? अब एक तरफ तासुर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फलस्तीन के खिलाफ हैं, वो फलस्तीन के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यार कभी किसी मुल्क में मस्जिद में जाके वो बताते हैं कि मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, कभी वो मुसलमानों से जप्पियां डाल के कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं कि मैं रिलीजन या किसी मजहब को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंसानियत को समझता ठीक है। आपने ये बात की, इधर से मैं बड़ी खबर, शायद इसके ऊपर अभी तक आप में से किसी ने खबर नहीं देखी होगी, कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा, और मैंने भी वीडियो नहीं की। बड़ी खबर ये है कि जो अभी 3-4 दिन पहले पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी गुजरी, और इस मौका पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, और ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाया, मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इस मौके पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट की और बोला कि भाई तमाम मुसलमानों को, हम हिंदुस्तानी मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मतलब क्या हमारे इधर जरूरत है कि हम किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदुओं का कोई त्यौहार है, लेट्स सपोज होली है, तो हम कहते हैं जी होली सबको मुबारक हो। हम तो इधर नेशनल टीवी के ऊपर, और नेशनल क्या उसके अलावा आप आज कभी हमारे मुल्क के किसी वजीर ने या वजीर आजम ने मुसलमानों के त्यौहार के अलावा, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हों, चाहे क्रिश्चियंस के त्यौहार हों, चाहे वो सिखों के त्यौहार हों, कभी उन्होंने आके उसका वेलकम नहीं किया या उसके लिए मुबारकबाद नहीं दी? क्योंकि हमारे यहाँ होता है सिर्फ मुस्लिम त्यौहार जो है ना, उनके ऊपर हम मुबारकबाद देते हैं। जैसे ईद आ गई तो ईद के लिए बड़े बड़े बैनर लगेंगे, सजेंगे, लेकिन देखिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो रवायत को चेंज करते हैं। अब ईद मिलादुन नबी के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना? सबसे पहले ये सोचिए आप इस चीज को, वो हिंदू हैं, वो उनका मंदिर के सिलसिले हैं, उनका अपना एक मजहब है, अपना रिलीजन है, अपने मामलात है, उनका क्या लेना देना हमारे मजहब के साथ? लेकिन वो सबको लेके चलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, बहुत ज्यादा सिख हैं, तो वो सबके रिलीजन को, सबके मजहब के मुताबिक उन्हें मुबारकबाद देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अब उनके लिए कश्मीर कश्मीर वाली बातें पुरानी हो चुकी हुई हैं। वो बात करते हैं उधर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, वो उधर जाके बात करते हैं स्पेस की, वो उधर बात करते हैं जंगी तैयारों की, वो उधर बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की, वो उधर आके बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। उन्होंने कहा अपने मुंह से कि हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करते हैं हमारे चैनल अच्छा, यानी कि इसका मतलब है इंडियन प्राइम मिनिस्टर आबिद भाई के चैनल को प्रमोट करें? नहीं, ये मजाक वाली बात है, लेकिन उन्होंने वाकई में ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरा मिशन ये है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, आबिद भाई, उनका जाने का मकसद क्या था? ये तो हमने बात कर ली ना। मकसद बता दिया आपको, अब आपको मजे की बातें सुनो यार, छोड़ो मकसद को। मैं इधर आपको एक बड़ी बात जो बताना चाहूंगा उसे तो आप भूल गए हो। अच्छा। देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडेन की जब मुलाकातें हुई तो जो बाइडेन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया, जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बरतानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी तो आप अपने अंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बरतानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बरतानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। ये चीज है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आबिद भाई ने अपने तरीके से बात की ना कि भाई वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये वाकई में गेस्चर होता है। लेट्स सपोज मेरा एक चीज के ऊपर मुतनाजा आबिद भाई से चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, अगर मैं वो खुद वो चीज आबिद भाई को देता हूँ तो उसका मतलब यही है कि हाँ भाई मैं गलती पे था और ये आबिद भाई हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यही मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम से उधर कौन मिलने आया, मुझे आप बता दीजिए, कोई एक नाम बताएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई मिलने आया, या हेडलाइन चली है या खबरों में चला है? हम तो यही सुन रहे हैं कि भाई वो IMF से $7 बिलियन लेना, उसके लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अमेरिका में पहुंचते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि हिंदू कम्युनिटी, उनके अपने लोग किस तरह उन्हें मिलते हैं, किस तरह हजारों लोग, लाखों लोग वेलकम करते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो हिंदुस्तान के सीईओज अमेरिका में हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग और हुई इवन है। अमेरिकन जो बिजनेसमैन है वो भी मिले हैं। जी जी, बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन मिले हैं, उनके सीईओज मिले हैं, उनके मैनेजर मिले हैं, जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर कदम जमाए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका के बीच में मैं हमेशा कहता था ना कि सुपर पावर अब हिंदुस्तान है, अब अमेरिका नहीं है। कि सुपर पावर को इस टाइम चला कौन रहा है? आप अमेरिका के किसी भी बड़ी जगहों पे देख लें, किसी भी जहाँ जिस चीज से अमेरिका तरक्की करता है, तो आप IT, उसे निकाल के देखें, हिंदुस्तान का उसके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे हिंदुस्तान का बैठा होगा। हिंदुस्तानी इस टाइम अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा है, और बिजनेस कम्युनिटी में बिजनेसमैन है बहुत बहुत बड़े लेवल के हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। अभी इलेक्शन के बीच में एक हिंदुस्तानी लेडी है जो इलेक्शन लड़ रही है अमेरिका के बीच में, कमला हारिस, वो भी हो सकता है कि वो सदर बन जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बड़े मामला हैं चोई साहब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है आबिद भाई, आपने जो बात की है, नो डाउट इस टाइम पूरी दुनिया के जो खबरें हैं उनमें इंडिया का जिक्र किया जा रहा है। रशिया यूक्रेन की वार रुकवाने के लिए जी इंडिया शायद ऐसे कोई डायलॉग, पीस डायलॉग करवाएगा। फिर अभी जैसे फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, शायद इसका यही मतलब होगा कि भाई इसराइल और जो गजा या फलस्तीन के मामलात हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हल करवाएंगे। चाइना कहाँ पे नजर आ रहा है? सुपर पावर तो देखें, चाइना के सदर किसी जगह पे नजर नहीं आए, रशिया के सदर भी एक दो जगहों पे नजर आए, लेकिन प्रॉपर वो भी नजर नहीं आए। भाई फिर आप चाइना की बात कर रहे हो, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं खबरों में भी, अमेरिका में भी। देखें, उन्होंने उससे पहले अमेरिका की पार्लियामेंट के बीच में 2 बार खिताब कर चुके हुए हैं, 2 बार स्पीच की है। ये एजाज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी किसी के पास ये एजाज होगा या आएगा। क्या पता शहबाज शरीफ साहब भी स्पीच करें। शहबाज शरीफ साहब जरूर स्पीच करेंगे। अगर वो स्पीच करेंगे तो उधर खड़े होकर यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, IMF से प्लीज कर्जा दिलवा दीजिए और चाइना से कोई कर्जा दिलवा दीजिए। आप यकीन करें चौधरी साहब, आपने मेरे जैसे किसी इंसान को पाकिस्तान ने UNO में भेजा होता तो मैं आपको बताता कि पीस किस तरह होता है, किस तरह पीस के ऊपर खिताब होते हैं, किस तरह पीस के ऊपर स्पीच होती है, किस तरह अपने हमसायों से तल्लुकात बेहतर करने हैं, कौन सी ऐसी बात करने की जिससे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत आए। चलें, आप लेट्स सपोज बहुत से देखने वाले ये भी समझ लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, हमारे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, पूरी दुनिया से देख सकते हैं जो चाहे। अगर लेट्स सपोज आप यूनाइटेड नेशंस में खड़े होते, क्या ऐसा मैसेज इंडिया को देते कि मामला बेहतरी की तरफ जाते? क्या ये देखें ऐसा सवाल है, इसमें फंसते हैं? नहीं नहीं आबिद भाई नहीं फंसते। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ना आप एक पूरा प्रोग्राम मेरे साथ रखें और मुझे एक दिन के लिए ना वज़ीर आज़म बना दे मीडिया के ऊपर। फिर मैं उसमें अपने फैसले सुनाऊंगा, उस पे ऑर्डर दूंगा, उस पे हुक्म दूंगा कि ये करें, ये करें, ये करें। अपने अदारों को मैं ये कहूंगा, तो आपको मेरे उन फैसलों से, मेरे ऑर्डर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पीस किस तरह लाई जाती है अपने मुल्क के बीच। ठीक है आबिद भाई, आप अपने इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बात कर ही रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या इससे उखड़ा पुखड़ा ऐसे मामला है? क्या मैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मामला ना बताऊं, मैं ऑर्डिन की बात करूं। देखें, ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ खास होता है। मेरी चीजों को तोड़ दिया जाता है। सुबह जब मैं आते हैं, वो सुबह 8 बजे आके ना, उन्होंने मेरी सारा तोड़, इधर आपको पता है बेल्टें लगी हुई थी, मेरी पिछली वीडियो निकाल के देखें, वो सारा उन्होंने हथौड़ों से तोड़ के सब तबाहियां मचा के वो इधर से गए हैं। रीजन क्या है? रीजन पता मैं क्या बताऊं, रीजन जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ खास नजर होती है उन लोगों की। लेकिन ये देखें, ये हमारे पर्सनल मामला हैं, इसे हम हल कर लेंगे, ये निकल जाएंगे मामला। हमें इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की बातें करनी कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकालें, उसमें मैंने आइडियातन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में, और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आइडिया तुक्का लग गया ना, तुक्का लग गया, या मेरा एक देखिए, मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, मैं अपने पास से नहीं कर रहा होता बात। तो उसमें मैंने आपको, अगर कश्मीर में 60% वोट डल गया तो उससे जाहिर हो जाएगा कश्मीर के लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं। वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अपने मामला रखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को लेके हर चीज जमहूरियत को मानेंगे। तो वो अभी देखे कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया, तो वो मीडिया ज्यादा बेहतर बताएगा, मेरे मुंह से सुनेंगे आप। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।